Assalamu alaikum dear students. I am here Shakil Ahmed. Let's start today's our one more topic of photosynthesis, that is the absorption and action spectrum. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे पहले बच्चों absorption spectrum, ठीक है। यू नो डैट जो हमारे पास जो सूरज की जो रोशनी है, जो सनलाइट है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज हमारे पास पहुंच जाते हैं। कुछ अल्फा इसमें है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, कॉस्मिक रेडिएशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्मिक रेज है, एक्स रेज है, अल्फा रेज है, बीटा रेज है, गामा रेज है। लेकिन वो सब सारे फोटोसिंथेसिस में काम नहीं आते। इसमें खाली जो विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम जो है, जो हमें दिखता है, जिस रोशनी से हमें जो रोशनी में दिखती है, उसको बोलते हैं विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब ये जो विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन के बीच आता है। तो पहले बच्चों, अब यहाँ पे मैंने बना के रखा, यहाँ पे हम जो विबगोर हमारे पास है, 7 कलर जो है सनलाइट की, जो 7 कलर्स है, इसमें एक वायलेट है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज और रेड है। इनकी अलग अलग अपनी वेवलेंथ है। चलो सबसे पहले अगर वायलेट की बात करेंगे, वो उसकी वेवलेंथ है वो 380 से लेके 450 तक। अगर ब्लू लेंगे इसकी 450 से 495, ग्रीन 495, 570, येलो 570, 590, ऑरेंज का जो 590, 620, इस तरह से रेड जो हो वो 620 से 75। बट इट इज इन नॉनोमीटर। जब हम वेव लेंथ मेजर करते हैं, वो किस में करते हैं मेजर? वेव नॉनोमीटर्स में, ठीक है बच्चों। अब क्या ये जो इतने सारे वेवलेंथ है इनके, क्या ये सारे सपोज इतने हमारे पास 6 कलर हमने लिखे हैं, क्या 6 के 6 कलर्स इस्तेमाल होते हैं फोटोसिंथेसिस में? ठीक है, सपोज वायलेट है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड या इंडिगो, तो ये क्या सारे के सारे इस्तेमाल होते हैं फोटोसिंथेसिस में? वो आज यहाँ पे हम लेंगे। वो हमें कैसे पता चलेगा? एक्शन एंड दिस एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ। Now, what is the absorption spectrum? Sorry, what is absorption और spectrum? Absorption पहले बच्चों होता है, it is the graph. ये actually graph है। ये actually graph है which represents the absorption of different wavelengths, different wavelengths by the pigments in during photosynthesis। ठीक है बच्चों, during photosynthesis, that is जो हमारे पास ये जो रेज, ये जो हमारे पास जो वेवलेंथ्स है, डिफरेंट वेवलेंथ्स है कि पिगमेंट्स, क्या जो हमारे पास पिगमेंट्स है, हमारे पास पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए है, ठीक है, वो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटिनॉइड्स है, या हमारे पास फाइकोबलाइन्स है, ठीक है। क्या ये सारे के सारे इस्तेमाल करते हैं वेवलेंथ इक्वल, मतलब जो हमारे पास वेव, ये सारे के सारे इस्तेमाल एब्जॉर्ब करती हैं वेवलेंथ्स को? शाबाश। एक एक्सपेरिमेंट जब किया गया है, जब एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये जो पिगमेंट्स है, एक एक्सपेरिमेंट के तहत जब देखा गया है कि कौन सी एब्जॉर्प्शन, मतलब कौन सी वेवलेंथ ज्यादा इस्तेमाल होती है और कौन सी वेवलेंथ कम इस्तेमाल होती है, ठीक है। चलो यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाएंगे? यहाँ पे एक ग्राफ हम यहाँ पे लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ में हम लेंगे, यहां से हम लेंगे वेवलेंथ, यहां से हम लेंगे वेवलेंथ, ठीक है। यहां से लेंगे हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या लिखेंगे हम यहां से इसको एब्जॉर्प्शन। क्या लिखेंगे? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ऐसे लिखूंगा मैं इसको। दिस इज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कौन सी वेवलेंथ ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, कौन सी ज्यादा नहीं होती है। चलो पहले बच्चों यहां पे क्या करेंगे, हम अलग अलग लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे वायलेट। क्या लिखेंगे यहां पे? यहां लिखेंगे सपोज ये है वायलेट, ठीक है। चलो इसको कलरफुल बनाएंगे। यहां पे होगा वायलेट, अब यहां पे होगा ब्लू, यहां पे होगा ग्रीन, यहां पे होगा
वायलेट ब्लू ग्रीन यहाँ पे होगा येलो, यहाँ पे होगा ऑरेंज, यहाँ पे होगा रेड। ठीक है, अब इनकी अलग अलग वेव लेंथ है। वायलेट की वेव लेंथ क्या है 300 to 400। चलो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 400, इसको लिखेंगे यहाँ पे 500, इसको लिखेंगे यहाँ पे 400, 400, 450, 400 नहीं बराबर लिखेंगे। थोड़ा इसको यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। 380 से लेके 450 तक यहां लेंगे, 450 से लेके कहां तक 495 तक, और यहां लेंगे ग्रीन में लेंगे 570 तक, येलो में लेंगे 590 तक, और ऑरेंज में लेंगे 620 तक, और रेड को लेंगे 700, ऐसे लेके लिखेंगे। ठीक है, अब जब एक्सपेरिमेंटली एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम देखा गया है, उसमें क्या देखा गया है, जो मैक्सिमम जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो दो किस्म की होती है। एक होती है वो ब्लू लाइट, रेड लाइट एंड ब्लू लाइट, रेड एंड ब्लू, रेड ब्लू एंड ग्रीन, इसको याद रखो। रेड ब्लू एंड सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होती है वो एक्चुअली ब्लू लाइट की होती है, लेकिन मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो होती है वो रेड लाइट पे होती है। अब थोड़ा यहां दिखाएंगे, पहले फिर आगे जाएंगे। जब देखा गया है कि ऐसा कि वायलेट लाइट पे इस तरह से ब्लू लाइट पे जो ग्राफ हुआ, जो एब्जॉर्प्शन हुआ, वो ब्लू लाइट पे मतलब इसका पीक ज्यादा हुआ, जो ग्राफ है उसका पीक ज्यादा हुआ। इसके बाद ये नीचे आ गया, उसके बाद ये ग्राफ नीचे आता है और ऐसे रेड पे ऊपर चला जाता है। फिर रेड के बाद यहां से आता है इंफ्रारेड। मान लो यहां पे लेंगे इंफ्रारेड, और यहां जो होगा इस साइड में, यहां से होगा यूवी रेज। तो यहां लिखिए हम, सपोज यहां हम 0 रखेंगे, क्योंकि यहां मैंने 380 से स्टार्ट किया है, क्योंकि ये जो, चलो 0 पे हटाएंगे, क्योंकि ये जो यहां पे रेज है ये यूवी रेज है, लेकिन यहां से जो है दिस इज द विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, ये वाला, दिस इज विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। इसीलिए मैंने यहां 0 स्टार्ट किया, लेकिन 0 तो नहीं है यहां पे। अब ये यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट से लेके दिस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, ये वाला, दिस विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब प्यारे बच्चों, जब देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होती है वो कहां पे होती है, वो या तो ब्लू लाइट ज्यादा यहां पे पीक ज्यादा होता है, या यहां पे रेड रीजन पे होता है। अब देखो यहां पे जो वायलेट है, यहां पर भी थोड़ा पीक है, यहां पर भी है छोटा, तो यहां जो वायलेट लाइट है, वायलेट ब्लू, ये वाली लाइट जो है ये किससे एब्जॉर्ब होती है, ये वाली एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल ए से, क्लोरोफिल ए एंड केरोटिनॉइड्स, इनसे ये एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, कौन सी, ब्लू लाइट यहां पे क्लोरोफिल ए और वायलेट, दैट इज वायलेट एंड ब्लू लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ए एंड केरोटिनॉइड्स, लेकिन वायलेट लाइट बहुत कम एब्जॉर्ब होती है एज कंपेयर टू ब्लू लाइट। अब जब ग्रीन पे पहुंच जाए, जब 570 के पीक पे जाते हैं, 570 का जो पीक है, ये पीक है क्योंकि यहाँ 495 से लेके 570, तभी 495 से यहां से नीचे आके 507 तक नीचे आता है, और यहां से फोटोसिंथेसिस नहीं, दैट इज ग्रीन, येलो और ऑरेंज। मोस्टली जो ग्रीन होती है बहुत कम एब्जॉर्ब होती है, ये एक्चुअली रिफ्लेक्ट हो जाती है, तभी पत्ते ग्रीन दिखते हैं, प्लांट्स में ग्रीन दिखते हैं। एक्चुअली ग्रीन जो होती है लीस्ट एब्जॉर्ब होती है, इस पे लीस्ट फोटोसिंथेसिस होती है। तो तभी यहां लिखो प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन नीट में आ जाएगा, द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन रेड लाइट एंड द लीस्ट ऑकर्स इन द ग्रीन लाइट, नॉट इन ब्लू लाइट। ब्लू लाइट में नहीं लिखना है, वो गलत होगा आपका आंसर। रेड लाइट में मैक्सिमम होता है और इसमें होता है लीस्ट, बहुत कम, और इसमें मैक्सिमम होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा एक्चुअली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दैट इज कहां से, अब कौन सी लाइट कौन से पिगमेंट इस्तेमाल करते हैं, यहां पे हम दिखाएंगे प्यारे बच्चों। जो ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट या जो वायलेट ब्लू, वो क्लोरोफिल ए से होता है, एज वेल एज क्लोरोफिल, ये हो गया हमारा क्लोरोफिल ए। ठीक है, ये क्लोरोफिल ए से होता है।
क्लोरोफिल ए जो होता है वो एक बोथ ब्लू लाइट एंड रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जब क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल बी जो होता है, हाँ क्लोरोफिल ए एक्चुअली ब्लू लाइट भी इस्तेमाल एब्जॉर्ब करता है और रेड लाइट भी। जो क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल बी बेसिकली बहुत ऑनली वो एक्चुअली ब्लू लाइट इस्तेमाल करता है मगर कम। अब इसको यहाँ पे दिखाएंगे, दिस इज द क्लोरोफिल बी, और इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे, ये हो गया क्लोरोफिल। लेकिन अब इसको थोड़ा यहाँ पे एग्जैक्टली इसको इसके साथ मिलाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद रेड लाइट जो होती है बोथ क्लोरोफिल ए और बी से इक्वल में एब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन ब्लू में थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस होती है ए और बी में। ब्लू जो जो बी होते हैं वो कम इस्तेमाल करते हैं, मतलब ब्लू लाइट, ठीक है। याद रखना क्लोरोफिल ए जो होता है वो बोथ ब्लू लाइट भी एब्जॉर्ब करता है एज वेल एज वायलेट लाइट भी एब्जॉर्ब करता है, एज वेल एज रेड लाइट भी इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दैट इज मैक्सिमम। अब जो यहाँ पे आते हैं येलो एंड ऑरेंज, इनसे फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, अगर होगी भी बहुत कम। ये डिक्रीज हमें दिखा रहा हूं ना, ये पैरेलल चल रही है, इसको एक्स एक्सिस को ये पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज जो नीचे वाले एक्सिस है इसको ये पैरेलल चल, एक्स एक्सिस पैरेलल चल रहा है इससे, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर हम एक्शन स्पेक्ट्रम में जाएंगे, कहां पे जाएंगे, एक्शन स्पेक्ट्रम। तो पहले बच्चों एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या है, चलो यहां पे लिखेंगे। ये एक्शन स्पेक्ट्रम मीन्स इट डिपेक्ट्स द इफेक्टिवनेस, इट डिपेक्ट ये भी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, डिपेक्ट्स द effectiveness of different wavelengths during the photosynthesis, या different wavelengths by different pigments during photosynthesis, ठीक है। अब इस कौन सा दैट इज इफेक्टिव कौन सा है, अब यहां पे खाली हमें दिखाना था रिप्रेजेंट से एब्जॉर्प्शन, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब ज्यादा होती है, वो खाली रेड लाइट, ब्लू लाइट और रेड लाइट होती है मैक्सिमम। तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम। और एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया कि हमें फोटोसिंथेटिक वैल्यू किसमें ज्यादा, कौन सी मतलब जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है किसमें ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, इनमें जो वेवलेंथ है किस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, वो कहां पे होती है, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो होती है वो रेड लाइट पे होती है। कहां पे होती है, जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस मैंने अभी आपको बताया वो रेड लाइट में होती है, ठीक है। इसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है किसको, ब्लू लाइट। तो ये हो गया फर्स्ट, और ये हो गया सेकंड, और ये हो गया जो ग्रीन है ये हो गया थर्ड लेवल पे, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग। अगर हम यहाँ पे एक और ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे तो सिंपली हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ से पहले बच्चों क्या है, यहाँ से हमें वायलेट है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज और रेड है। अब यहाँ से हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे करेंगे, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर करना है क्योंकि पीक यहाँ पे बड़ा होगा, ऐसे होगा, ठीक है। इसका मतलब है ब्लू एंड रेड लाइट पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, तो इसको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे इसको, एक्शन स्पेक्ट्रम। कि ज्यादा जो कौन सी वेवलेंथ है जो ज्यादा एब्जॉर्ब, जो नहीं जो जिसमें ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, मतलब है कि जिसमें जहां पे ऑक्सीजन इवॉल्व ज्यादा होता है। बेसिकली जो एक्शन स्पेक्ट्रम में देखना पड़ता है, इसमें देखते हैं ऑक्सीजन कहां पे ज्यादा इस्तेमाल होता है, कहां पे ज्यादा इवॉल्व होता है। क्या वो वायलेट लाइट से इस्तेमाल, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा इवॉल्व होता है, या ब्लू लाइट से, या ग्रीन या येलो ऑरेंज या रेड। तो ज्यादा जो यील्ड ऑक्सीजन का है वो कहां पे होता है, वो ब्लू लाइट पे या रेड लाइट पे। इसी को बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम, कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किससे होती है। तो पहले बच्चों मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड लाइट से होती है। चलो यहाँ पे थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, अब नीट में क्वेश्चन है यहाँ पे नीट के लिए, वो रेड लाइट पे होता है। और मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो लाइट एनर्जी है, जो वेवलेंथ है, कौन एब्जॉर्ब होती है,
मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन प्यारे बच्चों होती है ब्लू लाइट की। सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लू लाइट होती है, ठीक है। मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होती है वो रेड लाइट पे होती है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की रेड लाइट पे होती है, और मैक्सिमम एब्जॉर्ब जो लाइट होती है ब्लू लाइट होती है। अब अगर ज्यादा ब्लू लाइट एब्जॉर्ब होती है तो इससे ज्यादा फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होता है, बताता हूं। क्योंकि जो क्लोरोफिल कंटेंट जो होते हैं, जब क्लोरोफिल्स, ये क्लोरोफिल बीच पे एक रिएक्शन सेंटर होता है प्यारे बच्चों, जब ये एब्जॉर्ब करते हैं फोटॉन्स, लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये सारी की सारी जो लाइट ब्लू लाइट होती है ये इस रिएक्शन सेंटर पे नहीं पहुंच जाते, क्योंकि कैरोटीन शायद वहां पे नहीं होते हैं, कैरोटीन नहीं होंगे, तो इस तरह से ये लाइट यहां पे सारी नहीं पहुंच जाती, इसीलिए इसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। लेकिन जो रेड लाइट होती है, रेड लाइट सारी की सारी यहां पे पहुंच जाती है, ठीक है। अब रेड लाइट सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए और बी दोनों इसको एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए सारी की सारी सेंटर, रिएक्शन सेंटर पे लाइट पहुंच जाती है और इससे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। अदरवाइज हमें ये कहना था कि ब्लू लाइट से मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, नहीं, गलत है। क्योंकि ब्लू लाइट्स हाँ एब्जॉर्ब ज्यादा होती है, जो रेड लाइट है वो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो इसी रेड लाइट को होती है, इसी से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। तो जो ब्लू लाइट है ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होकर, इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन इससे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अब जो ग्रीन लाइट यानी मैंने दिखाया, ग्रीन लाइट से मिनिमम एब्जॉर्प्शन होती है इसकी, और इससे मिनिमम फोटोसिंथेसिस होती है, तभी आप लिखोगे रेड लाइट से मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है और ग्रीन लाइट से लीस्ट फोटोसिंथेसिस। आप हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा होगा रेड और ब्लू या ग्रीन, अगर ग्रीन भी होगा तब आप ग्रीन को टिक करोगे, लिस्ट अगर वहां ब्लू होगा ग्रीन नहीं होगा, दो ही होंगे ऑप्शन, तो फिर आप ब्लू उसको लिखोगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है इसके बाद, ग्रीन है ही नहीं यहाँ पे, तब आप उस वक्त ब्लू को टिक करोगे। वहां अलग अलग मतलब एक्चुअली वहां 3 ऑप्शन आते हैं, 3 ऑप्शन, और लिस्ट में एक ऑप्शन में आपको डेफिनेटली होगा यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। आहिस्ता आहिस्ता हम ले रहे हैं कि जो बाकी इसमें जो बहुत सारा भी कुछ हमें पढ़ना है वो हमें इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर्स में लेंगे। थैंक यू बेटा।